अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम। कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। आज बनेंगे बेकरी से ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार ज़ीरा बिस्किट जो आपकी शाम की चाय का मज़ा दोबाला कर देंगे। बिना ओवन, बिना मक्खन, सिर्फ एक अंडे से ढेरों ज़ीरा बिस्किट। खस्ता, ताज़ा, नमकीन, मज़ेदार बेकरी बिस्किट, शाम की चाय का बेहतरीन जोड़। ज़ीरा बिस्किट तवे और पतीले दोनों पर कैसे बेक होंगे, चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खस्ता ज़ीरा बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले पैन में 1 टेबल स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून अजवाइन शामिल करने के बाद दोनों को ड्राई रोस्ट करेंगे। स्लो फ्लेम पर ज़ीरे और अजवाइन को भूनेंगे। जब ज़ीरे की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगे तो फ्लेम को ऑफ करके ज़ीरे और अजवाइन को हल्का सा क्रश करेंगे। दोनों चीज़ों को हल्का सा क्रश करने से इनके दाने टूटेंगे। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और अरोमा ज़ीरा बिस्किट में आएगा। ज़ीरे और अजवाइन को आपने हल्का दरदरा सा पीसना, ज़्यादा आपने इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना। नेक्स्ट अब उसी पैन में शामिल करेंगे हाफ कप घी डालकर आपने इसको मेल्ट करना है। इसको आपने इतना मेल्ट करना है कि कम्प्लीटली ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। जब घी मेल्ट हो जाए तो फ्लेम को ऑफ करके घी को रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा करेंगे। फिर इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। ये देखें, जब घी इस फॉर्म में आ जाए, ये हल्का सा जमना स्टार्ट हो जाए तो इसको बाउल में शिफ्ट करेंगे। इस स्टेज पर ये घी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ है। जब इसी घी से बिस्किट तैयार होंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। अब घी में शामिल करेंगे 1/4 कप के बराबर पाउडर शुगर। ये ज़ीरा बिस्किट नमकीन होते हैं, इसलिए 1/4 कप चीनी इसमें जाएगी। पिसी हुई चीनी को आपने इस तरह से छानते हुए शामिल करना है। चीनी डालने के बाद दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। घी और चीनी को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। क्योंकि घी हल्का सा जमा हुआ है, चीनी को मिक्स करते हुए थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसको मिक्स करेंगे ये बहुत ज़्यादा क्रीमी और फ्लफी हो जाएगा। किसी भी किस्म की मशीन का यूज़ नहीं करेंगे, नॉर्मल हैंड विस्क से दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बीट करते हुए जब इस मिक्सर का कलर चेंज हो जाए और इस तरह का इसका एक फ्लफी सा टेक्सचर आ जाए तो इसमें शामिल करेंगे एक अंडा। अंडा बड़े साइज़ का हो तो आपने एक डालना है। अगर छोटे साइज़ के अंडे हैं तो आप इसमें 2 भी शामिल कर सकते हैं। अंडे आपने रूम टेम्परेचर वाले यूज़ करने हैं। अंडा डालकर भी इस मिक्सर को मज़ीद बीट करेंगे। इतना बीट आपने करना है कि इसमें अंडा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बिस्किट पे अंडे की स्मेल को दूर करने के लिए इसमें शामिल करेंगे कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस। वनीला एसेंस की जगह आप इलायची पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। वनीला एसेंस डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब स्ट्रेनर रखकर कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे 1 कप मैदा। 1 कप इसमें गंदम का आटा शामिल करेंगे। मैं चक्की वाला लाल आटा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो फाइन आटा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आटा और मैदा मिक्स करके ये बिस्किट बना रही हूँ। आप सिर्फ मैदे से भी ये बिस्किट बना सकते हैं। मैदे को छानकर इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ज़ीरा बिस्किट के बेहतरीन टेस्ट के लिए 2 टेबल स्पून इसमें वनीला कस्टर्ड पाउडर भी डालेंगे। इसमें शामिल करेंगे हाफ टीस्पून नमक। शुरू में जो हमने ज़ीरा और अजवाइन रोस्ट किया था, हाफ अभी इसमें डालेंगे, हाफ बाद में गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। पहले स्पैटलर से बिस्किट की डो को मिक्स करेंगे। बिस्किट की डो को स्पैटलर से मिक्स करने से आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें लिक्विड कंटेंट कितना है। स्पैटलर से जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो स्पैटलर को साइड पे करेंगे। हाथ से इसकी डो मिक्स करके गूंदेंगे। ज़ीरा बिस्किट के लिए आपने इसकी एक टाइट और स्मूथ सी डो बनानी है। डो रेडी करने के बाद कवर करके इसको रखेंगे 15 मिनट के लिए। आपने इस डो को फ्रिज में रखना है। 15 मिनट का डो को रेस्ट देंगे। अब उस मोल्ड को ग्रीस करेंगे जिसमें हमने बेकिंग करनी है। घी या ऑयल से इसको ग्रीस करेंगे। ज़ीरा बिस्किट बनाने के लिए पहले इस तरह से शॉपिंग बैग की एक स्क्वायर शेप में कटिंग करेंगे। आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शॉपिंग बैग से बिल्कुल भी बिस्किट्स के ऊपर क्रैक्स नहीं आएंगे। हाफ डो का एक बड़े साइज का पेड़ा बनाकर रोटी की तरह इसको बेलेंगे। इस स्टेज पर आपने ख्याल करना है कि ज़्यादा आपने इस रोटी को पतला नहीं बेलना, दरमियाना से इसको बेलेंगे। अगर ज़्यादा पतला आपने इस रोटी को कर लिया फिर बाद में आपको बिस्किट उठाने में मुश्किल होगी। ज़ीरा बिस्किट की कटिंग के लिए आप कोई भी मसाले का लिड यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई ग्लास या कुकी कटर भी आप बिस्किट की राउंड शेप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखें, ज़ीरा बिस्किट थोड़े से मैंने मोटे रखे हैं। आपने भी इस तरह से थोड़ी सी इनकी मोटी कटिंग करनी है। सारे बिस्किट की इसी तरीके से कटिंग करने के बाद ट्रे में थोड़े से फासले पर इनको सेट करेंगे, क्योंकि हमने इनमें बेकिंग पाउडर भी डाला है। हल्का सा ये फूलेंगे। जीरा बिस्किट की बाकी हाफ डो से दूसरे डिजाइन के बिस्किट बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ राउंड शेप में बिस्किट बनाएं। डो को बेलकर इसकी स्क्वायर शेप में कटिंग करेंगे। इस स्टेज पर बिस्किट की कटिंग के लिए आपने पिज्जा कटर यूज नहीं करना। तेज नाइफ से बिस्किट की कटिंग करेंगी तो बहुत ही परफेक्ट इसकी कटिंग होगी। स्क्वायर शेप बनाने के बाद इस तरह से छोटे स्क्वायर्स में इनको डिवाइड करेंगे। छुरी से इस तरह से एक डिजाइन बनाएंगे। ये डिजाइन दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। जितने दिखने में खूबसूरत होंगे, खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी और मजेदार होंगे ये जीरा बिस्किट। बिस्किट की कटिंग करने के बाद अब इनके ऊपर जीरा अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो जीरा स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको मेरी तरह जीरे का जायका पसंद है तो जरूर लगाइएगा। जीरा लगाने के बाद फिंगर से हल्का हल्का इनको प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से बिस्किट के साथ लग जाएं।
और ये देखिए सिर्फ थोड़े से इंग्रेडिएंट से 3 ट्रे बिस्किट्स की रेडी हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। जीरा बिस्किट की ट्रे को तवे पर बेक करेंगे। तवा अच्छी तरह से गर्म करने के बाद फ्लेम को स्लो करेंगे। बेकिंग ट्रे रखने के बाद कोई भी बड़ा बर्तन या पतीला जो इसके ऊपर पूरा आ जाए आपने उल्टा करके उससे इसको ढकना है। बहुत ही लो दम वाले फ्लेम पर 30 मिनट्स के लिए बिस्किट्स को बेक करेंगे। आप चाहें तो इस तरह से पतीले में भी इनको बेक कर सकते हैं। पतीले को 15 मिनट पहले अच्छी तरह से गर्म करने के बाद फ्लेम को स्लो करेंगे। बेकिंग ट्रे को हाइट देने के लिए कोई भी स्टील का बर्तन या स्टैंड रखने के बाद बेकिंग ट्रे इसके ऊपर सेट करेंगे। बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर, जैसे हम चावल को कपड़े का दम लगाते हैं सेम उसी तरह से आपने कपड़े का दम लगाकर बिस्किट्स को बेक करना है। 30 मिनट्स के लिए जीरा बिस्किट को बेक करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से ये बिस्किट थोड़ी देर में बेक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कस्टर्ड पाउडर से जीरा बिस्किट पर कितना अच्छा कलर आया है। बैक साइड से अगर आपको दिखाऊं, बैक साइड से भी बहुत ही अच्छी तरह से ये बेक हुए हैं। दूसरी तरफ तवे पर जो हमने बिस्किट बेक करने के लिए रखे थे वो भी रेडी हो चुके हैं। बहुत ही प्यारी सी जीरे की खुशबू पूरे किचन में आ रही है। बैक साइड से देखें तो बैक साइड से भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से ये बेक हुए हैं। बिस्किट जब गर्म होते हैं तो उनका टेक्सचर थोड़ा सा नरम होता है, इसलिए ठंडा होने के बाद आपने इनको ट्रे से निकालना है, वरना ये टूट भी जाते हैं। बिना अवन और मक्खन बहुत ही आसान तरीके से तवे और पतीली पर ये जीरा बिस्किट आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे ये बिस्किट कैसे बने। यहाँ पर अपने व्यूवर्स, अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।